आदि मैंने तो होश संभालते ही खालू को इत्तेबाक के रूप में देखा था। उसे आप भूल रही हैं अम्मा, मगर मुझे सब याद है किस तरह इसने टट्टर ज़बान चलाई थी आपके सामने। मुझे तो उंगली पकड़ के चलना भी खालू ने सिखाया था। खुद को संभालो सारा, तुमने हिम्मत पकड़ के रखनी है ना, तुम्हें मम्मा का ख्याल रखना है। जाओ यहाँ से, ये हमारा मामला है। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? ये मेरा घर है। इस घर से मैं नहीं बल्कि ये जाए। चलो उठो, निकलो यहाँ से। बहुत नाटक कर लिया तुमने। चलो चलो, ये डॉक्टर क्या मुनीर साहब, क्या हुआ? तुम दोनों ने सबका ख्याल रखना है। कुछ चेक करें जल्दी। बोल क्यों नहीं रही? तुम बेचारे सच्चे दिल से माफ करके कि तुम उनके लिए मौत का फरिश्ता बने बैठी हो। तुम अपने बाप की कातिल हो। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुमसे मिलने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने अपने बाप को मार दिया, मुझे बेवफा कर दिया। लेकिन उन्होंने तुमसे मिलने से साफ मना कर दिया। काश तो हम माँ बेटी इस तरह ना उजड़ते। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी और मैंने मुनीर साहब को कहा भी था कि मुझे सारा के पास ले चले। काश कि मैं मुनीर साहब की सारी बातें मान लेती। मेहरू की बेबाकियाँ मुनीर साहब को ले डूबी। मेहरू ने जिस तरह बेबाकी से एक बार फिर से सलमान से अपने राब्ते कायम किए और सलमान के हाथों मजबूर होकर उसको मिलने का वादा कर लिया, तो सलमान ने भी यहाँ काफ़ी ढिठाई से बाहर मिलने की बजाय उसके रूम में ही आन पहुँचा, क्योंकि ये तो फराह बेगम के साथ मिल चुका था और इनका प्लान ही यही था कि सलमान किसी बहाने से मेहरू से मिलने उसके घर आएगा और उसके कमरे में आएगा और उधर से फराह बेगम जो हैं वो मुनीर साहब और आलिया को लेकर घर आएंगी। तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर जो हंगामा बनना था वो तो हो चुका, लेकिन फराह बेगम को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनका काम तो हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ मुनीर साहब को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेंगे, क्योंकि इतनी बेइज्जती होने के बाद कि उनके सामने उनकी बेटी को तलाक दी गई तो कोई भी गैरतमंद बाप जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता था। और इतनी ढिठाई की वजह से, अपनी बेटी की वजह से, उसकी इतनी घटिया हरकतें देखने के बावजूद वो ज़िंदा थे, लेकिन अपने आप से शर्मिंदा थे और बहुत ज़्यादा शर्मसार थे। किसी से आंखें नहीं मिला सकते थे, यहाँ तक कि अपनी बहन से भी ये बात डिस्कस करने से उनको हिचकिचाहट महसूस होती थी। लेकिन यहाँ पर जब जैद ने गुस्से में आकर अपनी मामा के कहने पर मेहरू को तलाक दे दी, तो ये तलाक जैसे एक फायर था मुनीर साहब के लिए, और मुनीर साहब ने जैसे ही तलाक के अल्फाज सुने तो ज़मीन पर गिर पड़े, उनको हार्ट अटैक हो गया। जब उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा तो मुनीर साहब जो है इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, लेकिन मेहरू जो है उसकी रिटाई ख़त्म होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। मेहरू को तो बस सिर्फ फ़िक्र है तो इस बात की है कि जैन ने उसको तलाक आखिरकार क्यों कर दे दी, क्योंकि मेहरू जिस आराइश और जिस दौलत की खातिर जैन के पास फिर से गई थी और सलमान के साथ चक्कर चला रही थी, तो उसको सिर्फ उसी की फ़िक्र है, ना कि अपने रिश्तों की। मेहरू कभी अपने रिश्तों के साथ मुखलिस थी ही नहीं, उसने हमेशा अपने मफाद की खातिर अपने रिश्तों को इस्तेमाल किया और अपनी आराइश और अपने फ़ायदे के लिए हमेशा अपने रिश्तों का साथ दिया, और जब उसके मफाद पूरे हो जाते तो वो हमेशा आंखें बदल लेती थी। इसी तरह उसने एक दो मरतबा जैन को भी धोखा दिया, लेकिन जैन तो कम अकल था, उसको समझ नहीं आई। लेकिन फराह मैडम सारी बात और सारी चाल समझ चुकी थी मेहरू की, इसी वजह से इस बार उसने ऐसी चाल चली कि मेहरू का घिनौना चेहरा सब घर वालों के सामने लेकर आई और जैन ने भी मौके पर तलाक दे दी। अब इस तरह फराह मैडम तो कामयाब हो चुकी है मेहरू से अपने बेटे की जान छुड़वाने में, लेकिन वहाँ पर सलमान जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है कि उसे लगता है शायद उससे भी अब सब कुछ मिल जाएगा जिस चीज़ के वादा किया गया था उसके साथ। लेकिन यहाँ पर मैं सलमान की जो गर्लफ्रेंड है वो उसे कहती है कि मुझे तो अब तुम भी ख़तरे में लगते हो, मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मेहरू के बाद अब तुम्हारी बारी हो और फराह मैडम जो है वो अब तुम्हारे साथ इंतकाम या एहतिसाब करना शुरू कर दे, क्योंकि मेहरू के साथ साथ तुम भी कसूरवार हो और तुमने भी बहुत बुरा किया है, उनके साथ बेवफाई की है और इतना माल हथियाया है मेहरू से। और क्या तुम्हें क्या लगता है कि फराह मैडम को इस बात का पता नहीं होगा? तो आपको क्या लगता है कि क्या फराह मैडम सलमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगी और सलमान से अपना लूटा हुआ माल सारा रिकवर करवाएंगी और सलमान को जेल पहुँचाएँगी या नहीं? उधर अगर बात की जाए ज़ारा की, तो ज़ारा अपने खालू के इंतकाल को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट है और उसका तो जैसे ज़िंदगी से
دل ہی بھر گیا ہے، اور وہ تو بہت زیادہ جیسے اس کا اپنے سگے باپ کا انتقال ہوا ہو، کیونکہ مہرو تو اس کو اپنے خالو کو اپنا بابا ہی سمجھتی تھی، اور مہرو نے اپنے بچپن کی حسین یادیں اپنے خالو کے ساتھ گزاری تھی، اور اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ہادی کو یہی کہتی ہے کہ میں نے تو اپنا خالو کا ہاتھ پکڑ کر ہی چلنا سیکھا تھا۔